भगवान, आपका मूल संदेश क्या है? आनंद, आनंद ही मेरा मूल संदेश है। सदियों सदियों से धर्म, उदासी, दुख, निराशा, हताशा, निषेध और नकार का पर्यायवाची हो गया है। उस कारागृह से धर्म को मुक्त करना है। धर्म पृथ्वी विरोधी हो गया है। धर्म देह विरोधी हो गया है। धर्म उस सब के विरोध में हो गया है जो है, और धर्म ने ऐसे सपने संजोए हैं स्वर्ग के, परलोक के, कि जो मात्र सपने हैं, जो सिर्फ प्रलोभन है, जो सरासर झूठ है, जो है उसका इंकार और जो नहीं है उसका सत्कार। ऐसी अब तक धर्म की तर्क सरणी रही है। मैं उस पूरी तर्क सरणी को तोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धर्म पृथ्वी के प्रेम में पड़े। देह आत्मा विरोधी नहीं है, देह आत्मा का मंदिर है। सम्मान दो उसे, सत्कार दो उसे, क्योंकि देह के मंदिर में परमात्मा विराजमान है। और पृथ्वी जीवन का आधार है। जीवन की जड़ें पृथ्वी में गहरी गई, जैसे वृक्षों की जड़ें गहरी गई। और जीवन के जो महत्तम फूल खिले, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, उन सब में जो सुगंध है वह पृथ्वी की ही गहराइयों से आई है। वह इस जगत की ही सुगंध है, दूसरा कोई जगत है ही नहीं। यही एकमात्र अस्तित्व है, दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। दूसरे अस्तित्व की ईजाद पंडित पुरोहितों ने की, और क्यों की उसके कारण को समझ लेना चाहिए। इस जगत में तो मनुष्य को सुखी वे नहीं कर पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन के लिए गौरव और गरिमा ना दे पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन को अर्थ और काव्य ना दे पाए। तो एक ही उपाय था, इस जगत की अंधेरी रात को झेलने के लिए किसी भविष्य के सवेरे की प्रशंसा की जाए, मनुष्य को परलोकवाद दिया जाए, और जो मर गया वह लौट के कहता तो नहीं कि क्या हुआ। इसलिए पंडित पुरोहित सुरक्षित था। मुर्दे लौटते नहीं, खबर देते नहीं, और उसका धंधा मृत्यु के बाद जो है उस पर निर्भर है। और उसकी इस साजिश में राजनीतिक भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि ये उनके भी हित में था। मनुष्य को किसी तरह सांत्वना दी जाए, कैसे ही झूठ हो लेकिन मनुष्य को संतोष दें, क्योंकि मनुष्य जब संतुष्ट हो जाता है तो क्रांति शून्य हो जाता है। जहां सांत्वना है वहां क्रांति की आग बुझ जाती, वहां अंगार नहीं रह जाती आत्मा में, वहां राख ही राख रह जाती। इसलिए ये देश जो सर्वाधिक लंबे अरसे तक धार्मिक रहा है, सबसे बुझा हुआ देश है। इसकी आत्मा में राख ही राख है, सबसे मरा हुआ देश है। कारण सदियों सदियों तक पंडित ने
और राजनेता ने संयुक्त रूप से मनुष्य को जहर पिलाया है। मेरी चेष्टा है ये षड्यंत्र टूटे, ये रात टूटे, ये अंधेरे का तिलिस्म टूटे। यही सुबह तलाशनी है, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में। और अगर होगा कोई जीवन इसके बाद, तो जो इस जीवन में आनंद खोज सकता है वो उस जीवन में भी आनंद खोज सकेगा, क्योंकि आनंद खोजने की कला जिसे आ गई, तुम उसे नरक में भी डाल दो तो वहां भी आनंद खोज सकेगा। और जिसे आनंद खोजने की कला ना आई, वो स्वर्ग में पहुंच के भी क्या करेगा? तुम्हारे तथाकथित महात्मा अगर स्वर्ग में भी पहुंच जाएं तो क्या करेंगे? स्वर्ग भी उन्हें दुख ही देगा। जीवन भर तो उन्होंने दुख का ही अभ्यास किया। जो धूप में खड़े रहे और शरीर को गलाया और सड़ाया, वो कल्प वृक्षों के नीचे बैठेंगे। उनकी जीवन भर जन्मों जन्मों की आदत उन्हें कल्प वृक्षों के नीचे बैठने देगी? नहीं, वे वहां भी कांटों का बिस्तर बना लेंगे। जिन्होंने कभी गीत नहीं गाए, जो नाचे नहीं, जिन्होंने कभी एक तारा ना उठाया, स्वर्ग में अचानक तुम सोचते हो वीणा वादक हो जाएंगे? वे बांसुरी बजाने लगेंगे, नृत्य में लीन हो जाएंगे, रास का जन्म होगा। तो तुम्हें फिर मनुष्य के मन का गणित नहीं आता। गरीब आदमी को अमीर भी बना दो तो भी वो अमीर नहीं हो पाता, गरीब ही रहता है। उसके सोचने, समझने, विचारने, जीने की शैली गरीब की होती। इसलिए तो तुम्हें धनी आदमियों में इतने कंजूस आदमी मिलते हैं। कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस का अर्थ होता है बाहर तो धन है मगर भीतर गरीबी की आदत है। धन तो है लेकिन धन पे मुट्ठी बांध ली उसने, और धन मर जाता है जब उस पर तुम मुट्ठी बांधते हो। धन तो जीवित रहता है अगर चले। इसलिए अंग्रेजी में उसके लिए ठीक शब्द है करेंसी। करेंसी का अर्थ होता है जो चलता रहे, बहता रहे, धारा बनी रहे जिसकी। सिक्का तो वही है जो चले, जिस पर मुट्ठी बंध गई वो मिट्टी हो गया। एक कंजूस आदमी ने अपने बगीचे में सोने की ईंटें गड़ा रखी थी। सोने की ईंटें गड़ाने को नहीं होती, लेकिन गरीबी की आदतें कैसे पीछा छोड़े। अब भी गरीब की तरह ही रहता था, सोने की ईंटें उसके पास थी मगर रहता गरीब की तरह था। और अपनी गरीबी को भी आदमी अच्छे अच्छे तर्कों से ढांक लेता है। वो कहता था मैं सीधा साधा आदमी, सादगी पसंद हो। सादगी पसंद हो तो सोने की ईंटों को छोड़ो। तुम्हारी सादगी सोने की ईंटें छोड़ने नहीं देती, लेकिन सादगी के नाम पर तुम सोने की ईंटों को भोग भी नहीं पाते। उसका भोग केवल इतना था कि हर रोज सुबह जाके खोद के जमीन को, अपनी ईंटों को देख लेता था, आनंदित हो लेता था, फिर ढांक देता था। एक पड़ोसी ये रोज देखता था कि कुछ मामला है। एक रात घुस गया उसके बगीचे में, खोदा तो सोने की ईंटें थी। उसने ईंटें तो निकालनी सोने की, उनकी जगह साधारण मिट्टी की ईंटें रख दी। दूसरे दिन जब कंजूस ने खोदा तो वहां सोने की ईंटें नदारत थी, मिट्टी की ईंटें थी। वो तो एकदम चिल्लाने लगा कि हाय लुट गया, बचाओ मुझे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। वो पड़ोसी भी आ गया जिसने सोने की ईंटें ली थी। लोगों से सलाह देने लगे कि अब घबराओ मत। उस पड़ोसी ने कहा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, रोज सुबह खोद के इन्हीं ईंटों को देख लिया करो। ईंटें सोने की हैं या मिट्टी की, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा काम इतना है कि रोज खोद के देखना और ढांक देना।
मिट्टी की ईंटें भी काम दे देंगी। तुम्हें सोने की ईंटों का कोई उपयोग तो करना नहीं। दुनिया में धन पात के लोग धनी नहीं होते, कृपण हो जाते, कंजूस हो जाते। गरीबी की जकड़ गहरी और गरीबी को खूब अच्छा बाना पहनाते, सुंदर बाना पहनाते। सादगी, सरलता। जो लोग मर के अगर स्वर्ग में भी पहुंच गए और यहां जिन्होंने केवल दुख का अभ्यास किया था, तुम्हारे साधु सन्यासी, महात्मा, मुनि, ये अगर भूल चूक से किसी तरह स्वर्ग में पहुंच भी जाएं, पहुंच तो नहीं सकते। इनके लिए तो स्वर्ग के द्वार निश्चित ही बंद होंगे। और अगर ये स्वर्ग पहुंचते रहे होंगे अब तक, तो इतने साधु महात्मा, इतने उदास, इतने हताश लोग वहां इकट्ठे हो गए होंगे कि स्वर्ग अब नरक से बदतर होगा। ये वहां करेंगे क्या? उमर खयाम ठीक कहता है कि तुमने यहां तो शराब पी नहीं कभी, स्वर्ग में चश्मे भी बहते हैं शराब के, तो क्या फायदा? तुम पहुंच के पी सकोगे? पीने का भी अभ्यास चाहिए। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। उमर खयाम को लोग बिल्कुल गलत समझे। उमर खयाम के संबंध में बड़ी भ्रांति हो गई, और भ्रांति हो गई अंग्रेजी अनुवाद से। उमर खयाम की रुबाइयां जब फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में अनुवादित की, तो फिट्जराल्ड ने उनका शाब्दिक अर्थ लिया। शराब यानी शराब। सूफी फकीर शराब का अर्थ करते हैं परमात्मा का प्रेम। पियो उसे जितना पी सको। आनंद, उल्लास, मस्ती। उमर खयाम एक पहुंचा हुआ सूफी फकीर है। उसने ये गीत अंगूर से ढाले जाने वाली शराब के पक्ष में नहीं लिखे। आत्मा में ढाली जाती है जो शराब, उसके पक्ष में लिखे। ये रुबाइयां किसी भीतरी आनंद और नशे का संकेत करती। मगर उसने बड़े मीठे तर्क दिए। उसने कहा कि सुनो मौलवियों, सुनो त्यागी तपस्वियों, अगर तुमने यहां शराब पीने का अभ्यास न किया, तो जहां स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं, वहां तुम क्या करोगे? किनारों पर बैठे रोओगे। पिएंगे तो हम, क्योंकि हमारा यहां का अभ्यास वहां काम आ जाएगा। अर्थ समझना, यहां जो आनंदित है वो स्वर्ग में भी आनंदित होगा। यहां जो आनंदित है वो कहीं भी हो तो आनंदित होगा। यह स्कूल है, पाठशाला है, प्रशिक्षण है जीवन। मेरा संदेश है आनंद, मेरा संदेश है उत्सव। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम, गूंजते हो गान, गिरते हो अमित अभिमान, तारकों सी नृत्य ने बारात साधी है। नष्ट होने दो सखे संहार के सौ काम, वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, और तुम्हारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। परमात्मा से कहो, उठाओ बांसुरी और बजाओ। मगर परमात्मा की बांसुरी तभी बजेगी जब तुम बांसुरी बजाओ। शायद उसकी बांसुरी तो बज ही रही, लेकिन तुम्हारे कान बहरे। शायद उसका आनंद तो बरस ही रहा है, लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वार बंद हैं। इस जगत की कीचड़ को कीचड़ कह के ही निंदा मत करना। इस कीचड़ में कमल छिपे, और जब इस कीचड़ में कोई कमल खिले तो
तो कीचड़ को मत भूल जाना। कमल की प्रशंसा में ऐसा ना हो कहीं कि कीचड़ को भूल जाओ, क्योंकि कमल कीचड़ की ही अभिव्यक्ति है। बहुत दिन के बाद व्योम का सुंदर सलोना रूप झांकता है बादलों के बीच से। बहुत दिन के बाद फिर खिली है कली नीचे एक उठकर कीच से। कीचड़ में और कमल में कोई संबंध दिखाई पड़ता नहीं, मगर संबंध है। कीचड़ ही जन्मदात्री है, कीचड़ ही गर्भ है जिसमें कमल पकता है और प्रकट होता है। यह पृथ्वी माना कि कीचड़ है, मगर दूसरी बात भूल मत जाना कि इसमें कमल के प्रकट होने की संभावना पड़ी है। तुम्हारे साधु महात्मा कीचड़ कह के इसकी निंदा करते हैं, और उनकी निंदा इतनी गहन हो गई है कि तुम भूल ही गए कि यहां कमल भी छिपा है। मैं तुम्हें कमल की याद दिलाना चाहता हूं। कीचड़ की निंदा में मत पड़ो, कमल की तलाश करो। और जिस दिन तुम कीचड़ में कमल को पालोगे, उस दिन क्या कीचड़ को धन्यवाद न दोगे? उस दिन क्या देह को धन्यवाद न दोगे? उस दिन क्या इस पार्थिव जगत के प्रति अनुग्रह से न भरोगे? जिस पार्थिव जगत में परमात्मा का अनुभव हो सकता है, क्या उस पार्थिव जगत की निंदा की जा सकती है? मैं तुम्हें संसार के प्रति प्रेम से भरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में संसार के निषेध की जो सदियों सदियों पुरानी धारणाओं के संस्कार हैं, वे आमूल मिट जाएं, उन्हें पोंछ डाला जाए। वे ही तुम्हें रोक रहे हैं परमात्मा को देखने और जानने से। नाचो तो तुम पाओगे उसे। नृत्य में वह करीब से करीब होता है। गुनगुनाओ, गाओ, तो वह भी गुनगुनाएगा तुम्हारे भीतर, गाएगा तुम्हारे भीतर। छेड़ मधु संगीत के स्वर, छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र संवार लो, ग्रंथि उर के फिर खुले, शब्द गति लय ताल झरझर, निमिष में बन सुधि ढले, सरल हास विलास दीपक बार लो। छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र संवार लो, क्षितिज के उस पार तरणी खोल, कल्पना की थकी पल के मूंद, गीत परिमल सुरभि पल पल घोल, मधुर रव में अधर पुनः पखार लो। छेड़ मधु संगीत के स्वर, शब्द तंत्र संवार लो। मैं गीत सिखाता हूं, मैं संगीत सिखाता हूं। मेरा संदेश एक ही है, आनंद, उत्सव, महोत्सव। और उत्सव महोत्सव को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, केवल जीवनचर्या हो सकती है। यह तुम्हारा जीवन ही कह सकेगा। ओंठों से कहोगे, बात थोथी और झूठी हो जाएगी। प्राणों से कहनी होगी, श्वासों से कहनी होगी। और जहां आनंद है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। मैं एक प्रेम का मंदिर बना रहा हूं। तुम धन्यभागी हो। उस मंदिर के बनाने में तुम्हारे हाथों का सहारा है। तुम ईंटें चुन रहे हो उस मंदिर की, तुम द्वार दरवाजे बन रहे हो उस मंदिर के। पृथ्वी से आनंद का मंदिर बहुत समय पहले विदा हो गया। हां, कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तब रहा होगा, फिर न मालूम किस दुर्भाग्य की घड़ी में, न मालूम किस हताशा में, न मालूम किन नपुंसक लोगों के हाथों में हमने अपना जीवन दे दिया। थोथे पंडितों के हाथों में हमारा जीवन पड़ गया। उन्होंने हमारी गर्दन
बुरी तरह फांस दी, लटका दिए शास्त्र बड़े बड़े गर्दन से कि चलना भी मुश्किल है, नाचना तो दूर, और बड़े सिद्धांत हमारे कंठों में भर दिए कि कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, गीत गाना संभव कैसे हो। मैं तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे संप्रदाय सब छीन लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें निर्भर करना, ऐसे निर्भर कि तुम पंख खोल के आकाश में उड़ सको। मैं तुम्हें आकाश देना चाहता हूं। मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सारा आकाश देना चाहता हूं, और उड़ोगे तुम सूरज की तरफ, तो ही तुम जान सकोगे वेदों का रहस्य, उपनिषदों की गरिमा, कुरान की महिमा, बाइबल के रहस्य। तो ही तुम जान सकोगे कबीर, नानक, फरीद और इनका अद्भुत लोक। लेकिन यह जानना है अस्तित्वगत रूप से, मेरी बात मान नहीं लेनी। मैं तुम में विश्वास नहीं जगाना चाहता, मैं तुम्हें अनुभव देना चाहता हूं। मैं तो अपनी सुराही से तुम्हारी प्याली में शराब ढालना चाहता हूं। अपनी प्याली साफ करो, अपनी प्याली मेरे सामने करो, डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भर मस्त रहने की सुविधा छोड़ी और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है, लोगों से क्या लेना देना है। लोगों ने पागल भी समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। मैंने सुना है सूफी फकीर बायजीद से उसके एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने जो स्वयं भी सिद्ध हो गया है, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया है, उसने पूछा कि मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल हो गई। जब से लोगों का इसका सुराख लग गया कि मुझे ज्ञान हो गया, बड़ी भीड़भाड़ होती, मुझे शांति से बैठने का क्षण भी नहीं मिलता, रात सो भी नहीं पाता, लोग मेरे पैर दबाते रहते, दिन भर मेरे पीछे लगे रहते, मैं क्या करूं। बायजीद ने कहा, ऐसा कर, तू पागल का ढोंग कर, तू गालियां बकने लग, पत्थर फेंकने लग, लोगों को मारने लग, बस 2 दिन में भीड़ छट जाएगी। और यही उसने किया और 2 दिन में भीड़ छट गई। भीड़ के पास आंखें थोड़ी हैं। भीड़ ने समझा कि पागल है। वाया और बायजीद के चरणों में झुका, उसने कहा कि धन्यवाद, नहीं तो ये तो मुझे सता ही डालते। अब कोई नहीं आता, अब तो हालत उल्टी, मैं अगर जाता हूं किसी की तरफ तो भाग निकलता है, लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। मगर बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं बीच बाजार में भी रहूं तो भी अकेला हूं, एकांत में हूं। लोग पागल ही समझ लेंगे तो क्या हर्ज है। लोग वैसे भी किसी दूसरे को बुद्धिमान थोड़ी समझते हैं, यहां प्रत्येक अपने को बुद्धिमान समझता है। वैसे भी लोग कहते हो या ना कहते हो, दूसरों को तो लोग ना समझ ही समझते हैं। बहुत से बहुत कहने लगेंगे, मगर आनंद को जियो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पागल समझे जाओ तो समझे जाओ, आनंद को जियो। सूली लगे तो लग जाए, आनंदित मनुष्य को सूली भी लगे तो सिंहासन मिल जाता है।
और दुखी आदमी सिंहासन पे भी बैठा रहे तो सूली ही रहती, सिंहासन संभव नहीं। मेरा संदेश छोटा सा है, आनंद से जियो और जीवन के समस्त रंगों को जियो, सारे स्वरों को जियो। कुछ भी निषेध नहीं करना है। जो भी परमात्मा का है शुभ है, जो भी उसने दिया है अर्थपूर्ण है। इसमें से किसी भी चीज का इंकार करना परमात्मा का ही इंकार है, नास्तिकता है। और तब एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम सबको स्वीकार कर लेते हो और आनंद से जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती। तुम्हारे भीतर की रसायन बदलती, क्रोध करुणा बन जाती है, काम राम बन जाता है। तुम्हारे भीतर कांटे फूलों की तरह खिलने लगते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान न जाने क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें मेरी, राख के ढेर में न सोला है न चिंगारी। जिंदगी में है तो बहुत कुछ, लेकिन जीत कर कुछ भी न मिला। कुछ न रहा जिसकी आस किए बैठी हूं, वह बार बार क्यों फिसल जाता है। योग सुधा जीवन के आधारभूत सूत्रों में एक सूत्र है। यहां भिकमंगों को कुछ भी नहीं मिलता, यहां सम्राटों को कुछ मिलता है। वासना भिकमंगापन है, निर्वासना नमस्कार। आज हमने काफी एक अलग या बहुत ही एक सिंपल टॉपिक सुना, आनंद, जो सुनने में और हमें समझने में लगता है बहुत ज़्यादा आसान है कि हमारे लिए बिल्कुल ही भाई हमको तो पता ही है मतलब आनंद क्या होता है। वो वाली चीज़ है जो हम सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे से आनंद को महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम जब इस तरीके का एक नया पर्सपेक्टिव सुनते हैं, शायद ये हमारे उस आनंद के पर्सपेक्टिव से बहुत एक अलग है और शायद हमको इसमें कुछ गहरे उतरने की ज़रूरत है। तो आइए हम इस डीप डाइव के सेक्शन में, ओशो के इस सेगमेंट में, यानी ओशो की स्पीच जो हमें बताती है कि असलियत में जीवन का आनंद क्या है और हमें आनंद कैसे लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अगर मेरा पीओवी शेयर करना चाहूँ तो मेरे को लगता है कि जो इन्होंने ओशो ने बात की, इसमें मेरे को जो सबसे ज़्यादा बात छुई वो ये कि इसका जो कोर मैसेज था वो मेरे को यही समझ आया कि जीवन को जीवन होने दो। अगर हम उसको ज़्यादा ही सीरियस, बहुत ज़्यादा नियमों से बांधेंगे, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें करने की कोशिश से मेरा मतलब है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, वो ये कहेगा, वो ऐसे नहीं कहेगा, और बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करना कि वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का जो था कि 35 तक काम, फिर ये फिर वो। इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके चीज़ों को चुनते हैं तो मेरे को लगता है हम अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन सेट तुम्हारी एक बहुत तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, या तुमने बहुत एनालाइज करा है अपना करियर ग्राफ या कुछ भी चीज़ एनालाइज करी और उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं तो निराश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सच्ची में इतना ज़्यादा ध्यान लगाते हैं या सच्ची में इतना ज़्यादा टाइम देते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को सेट करने में, या हम एक स्टेट में
एक बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग स्टेट में इमोशंस में बहकर मोटिवेट होकर इस तरीके की बातें सुनकर या कुछ इस तरीके से जाके फिर हम एक अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, जो कि हम कहते भी हैं कि कुछ भी काम करने से पहले हमको प्लान करना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये ठीक है या नहीं, ये आप लोग बताएं कि जब हम उसको प्लान कर लेते हैं और उसके बाद उस जर्नी से ज़्यादा हम उस रिजल्ट से अटैच्ड हो जाते हैं, और उस रिजल्ट से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें जर्नी वो इतनी कठिन लगने लग जाती है, हमें जर्नी में ही मुश्किलात और स्ट्रगल, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो महसूस करने लग जाते हैं। तो फिर जब हम जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो शायद रिजल्ट वो वैसा नहीं आता जैसा हमें चाहिए, और फिर टूटती है हमारी एक्सपेक्टेशंस। और फिर जब एक्सपेक्टेशन टूटती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख आदमी को वही होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस स्पीच में बस बात इस एक पॉइंट की नहीं हुई है, इसमें एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक ओशो ने वापस छुआ है। किसी को इसके बारे में ज़्यादा गहन से जानना हो, जो कि मैं धर्म, हमारा करंट सिनेरियो जो धर्म के है, इसके बारे में अगर किसी को और डीप जाना हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वही, इसका यही डिस्कोर्स था, उसमें डिस्कोर्स का नाम भी लिखा हुआ है, वो सारी प्लेलिस्ट इसी टॉपिक के अराउंड है। तो मैं बोल रहा था धर्म, तो जो समझ में आता है कि हम धर्म को इतना ज़्यादा वो ले लेते हैं कि, और क्या ये धर्म सच्ची में वही है जो असलियत में था, या ये धर्म वो है जो आज के पंडितों, आज के राजनेताओं ने हमारे लिए बनाया है। ये बात सोचने वाली है, और ये बात केवल मेरा मानना है उन्हीं के लिए सोचने वाली है जो इस पर सोचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसका सोचना ही नहीं चाहते। वो इस चीज़ को अपने आप से इतना ज़्यादा पर्सनली रिलेट कर लेते हैं, अपने आप से इतना ज़्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं कि अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे मेरे धर्म के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो, और ऐसे कैसे, ये तो सब गलत है। तो जो उनको उसकी असली नज़रिया दिखाना चाहता है या उसके बारे में कुछ अपना अलग पीओवी शेयर करना चाहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच्ड है। मेरा मानना है कि शायद उन्होंने इन्हीं लोगों की तरफ इशारा करा है बीच बीच वीडियो में, कि वो जीवन में आनंद नहीं ले पाते, वो इस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न नहीं है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बल्कि उनका मेन फोकस इस पर है कि ये क्यों नहीं हो रहा, और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उनका मेन रीज़न है वाई। जबकि ओशो ने हमें समझाया कि हमारा मेन रीज़न होना चाहिए कि लेट फ्लो, स्टेट ऑफ फ्लो, जो बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे दार्शनिक जो मैं आगे आपको बताऊंगा उनके बारे में, उन्होंने भी बहुत हर एक जगह ये आपको सुनने को मिलेगा, स्टेट ऑफ फ्लो, लेट द लाइफ बी लाइफ। तो घुमा फिरा के लगता यही है कि हमको भी इसी स्टेट में रहना चाहिए, हमको जीवन को जीवन होने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को अपने जीवन से ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, और हमारे जीवन का एपिटोम या जो एक पॉइंट है वो खुशी है, और अगर हम अपनी खुशी से ही ऊपर किसी भी चीज़ को रखेंगे तो इनडायरेक्टली उसको हमने अपने जीवन के ही ऊपर ही रख दिया है। और अगर किसी चीज़ को जीवन के ऊपर रखेंगे तो अगर वो होगी नहीं होगी तो उससे दुख तो होगा। तो उन लोगों का दुखी होना जो धर्म की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या उसके अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो उनका दुखी होना अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से इतना ज़्यादा पर्सनली अलाइन कर दिया है, इतना ज़्यादा पर्सनली अपने आप को इंडल्ज कर दिया है कि अगर कोई उनके धर्म के लिए कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि भाई मेरे लिए ही बोल रहा है। अरे नहीं भाई। और असलियत में जो धर्म है, अगर आप उसे अपने पुराने वेदों में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये सब जो नई पर्सपेक्टिव या ओशो या जो नए फिलोसोफर्स या नए से मेरा मतलब जो फिलोसोफर्स बोलते हैं, वो कुछ नई नहीं है, वो ही असली है। लेकिन जो हमें सिखाया गया है उस पर एक सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाता है। मेरा मानना यही रहेगा, या जो मेरा पीओवी है इन दी एंड यही रहेगा, कि जीवन को जीवन की तरह रहने दो भाई, उसको जियो, मजे करो, चीजें ट्राई करो, लेकिन गलत चीजों के चक्कर में ना पड़ो।
बीच में एक दो बार ओशो ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, अगर आप उनको लिटरली लेने जाओगे विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो आप कहोगे कि अरे हमको भी ट्राई करना चाहिए, हमको भी सेवन करना चाहिए इन सब चीज़ों का। लेकिन मेरा मानना है कि आप सब समझदार हैं, आपको पता है किन चीज़ों का किस तरीके से उपयोग करना है, किन चीज़ों का किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। अदर फिलोसोफर्स की बात करें तो सबसे पहले एलन वॉट्स कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ जर्नी, इट्स अ डांस। वॉट्स बिलीव करते हैं कि लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हमें सॉल्व करना है, वो एक म्यूजिक ही है जिस पे हमें डांस करते करते अपना जीवन बिता देना है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न ऑब्सेशन जो हम आज के टाइम में पर्पस सीख करते हैं, स्पिरिचुअल गोल, हर चीज़ को गोल, हर चीज़ को एक लाइफ ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड ज़िंदगी जो हम जीते हैं, ये हमारे एक नेचुरल रिदम ऑफ लिविंग को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करता है। वो ओशो का एक संदेश जो है लिव इन हेयर एंड नाउ, उसको बहुत ज़्यादा ही मानते थे और उसकी जगह जगह चर्चा करते थे। वह कहते थे द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू बी अलाइव। It is so plain and so obvious and so simple, and yet everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves. वहीं लाओस से कहते हैं लाइफ इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल स्पॉन्टेनियस चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम, डेट ओनली क्रिएट सॉरो। लाओसे का मानना था कि हमारा जीवन बहते हुए पानी की तरह है। जैसा मैंने पहले बोला था कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हमारे जीवन को पानी के बहाव से कंपेयर करते हैं, तो लाओसे उनमें से एक है। उनका मानना है कि हमारा जीवन पानी के बहाव की तरह है और उसी तरह रहना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल, प्रेजेंट और एफर्टलेस। जिस तरीके से पानी का बहाव किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, वह बस बहता है, हमारा जीवन भी उसी तरीके से रहना चाहिए। वहीं जित्तू कृष्णमूर्ति कहते हैं रिलीजन विदाउट फियर, लिविंग विद अथॉरिटी। कृष्णमूर्ति हमें वार्न करते हैं कि जो हम ब्लाइंड बिलीफ, रिलीजियस रिगिडिटी और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं आंखों पर पट्टी बांधकर, ये हमें हमारी जिंदगी से बहुत दूर ले जाती है। जो हमारा असल जीवन होना चाहिए, सोशल कंडीशनिंग होनी चाहिए, ये हमें उससे बहुत दूर एक फॉल्स सीरियसनेस, इन्होंने शब्द इस्तेमाल करा, ये हमें उसकी तरफ ले जाती है। एक झूठे आडंबर जहाँ हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, व्यस्त रखने का दिखावा करते हैं, हमें वहां ले जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। वहीं स्टोइक फिलोसोफर एपिक्यूरस, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, वह कहते हैं कि जिंदगी को जितना सरल तरीके से जियोगे आप उतना जीवन में ज्यादा खुश रहोगे। उन्होंने फ्रेंडशिप, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड पर बहुत ज्यादा जोर डाला है और बोला है इनके अलावा बाकी सब चीजें हमारी एक्सेसिव डिजायर्स और मटेरियल ग्रीड है जो हमें एंजाइटी और बाकी चीजों से घेरती हैं। एपिक्यूरस कहते हैं नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी एंजॉय कॉन्स्टिट्यूट्स आवर अबंडेंस। वहीं आज के लास्ट फिलोसोफर जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, ये भी एक स्टोइक फिलोसोफर रहे हैं, रोमन। स्टोइक फिलोसॉफी के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं इसकी बुक मेंशन करूंगा। मेरा मानना है कि आपको स्टोइक फिलोसॉफी जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप देखोगे कि जो ओशो की फिलोसॉफी और स्टोइक फिलोसॉफी काफी हद तक बहुत सारी जगह एक दूसरे से मिलती खाती है, क्योंकि इनका बेसिक मीनिंग या बेसिक पर्पस कहीं ना कहीं सेम ही रहा है। तो उसी के एक महान फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते हैं वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। यानी इन्होंने भी सिंप्लिसिटी, प्रेजेंस और इनर पीस को असली वेल्थ माना है और इसी पर जोर फरमाया है। इनका मैसेज ओशो से अलाइन होता है, लिव विद डिग्निटी, जॉय एंड क्लैरिटी। ये हमारे बाहर के केओस, बाहर की रिगिडिटी, रिलीजियस रिगिडिटी, सॉलिड बिलीफ्स को मानने से इनकार करते हैं।
ये बोलते थे लिव अकॉर्डिंग टू नेचर। तो वहीं हम मॉडर्न स्टडीज या मॉडर्न फिलोसॉफीज जो आज के टाइम पर करी गई हैं, या कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ वीडियो हाउ टू लिव प्रॉस्परस लाइफ के आसपास हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहली स्टडी निकल के आती है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। ये वही है जिस बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी। ये 80 ईयर लॉन्ग स्टडी है जो बहुत पहले शुरू करी गई थी। इसमें हमें एक निष्कर्ष देखने को मिलता है कि गुड रिलेशनशिप्स कीप्स अस हैप्पियर एंड हेल्थियर। यानी हमारी संबंध हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, और वही हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं, और वही हमें खुश रख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका कनेक्शन अगर ओशो से देखें तो ओशो ने बहुत बार कहा है कि जॉय कम्स फ्रॉम लव, नॉट अटैचमेंट और डिपेंडेंसी। ओशो ने इस वीडियो में भी बहुत 2-3 बार जिक्र करा कि मैं आपको प्यार से भरना चाहता हूँ। शायद उनका इस प्यार से यही मतलब था। वहीं एक और साइकोलॉजी जो हमें देखने को मिलती है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी बाय मार्टिन। इसमें एक मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से हम अपनी लाइफ को प्रॉस्परस और सुखमय बना सकते हैं। इस मॉडल को कहा गया है परमा मॉडल, यानी PERMA, जहाँ P स्टैंड करता है पॉजिटिव इमोशन, E एंगेजमेंट, R रिलेशनशिप, M मीनिंग, A अचीवमेंट। ये हमें ट्रू प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल जॉय और मीनिंगफुल वर्क के लिए प्रोत्साहन करता है। इसका हम ओशो से कनेक्शन देखें तो ओशो ने हमेशा कहा है कि हमें प्लेफुलनेस, क्रिएटिविटी, लव के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। ये परमा साइकोलॉजी या परमा मॉडल भी उसी के आसपास है। वहीं एक और रिपोर्ट जो हमारे सामने आती है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइफ को एग्जामिन करती है, और ये निष्कर्ष निकालती है कि मटेरियल वेल्थ इज नॉट इक्वल टू लाइफ सेटिस्फेक्शन। हमारे आसपास की गाड़ी, हमारा नया फोन, हमारी नई चीजें, ये हमारी लाइफ के सेटिस्फेक्शन को नहीं दर्शाती। हम आज एक गाड़ी लेंगे, कल को हमको और नई गाड़ी लेनी होगी, फिर कल को और नई, फिर कल को और नई। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों को ना देखें। मटेरियल वेल्थ और हमारी बेसिक ज़रूरतें दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी ज़रूरतें अगर पूरी हों, और अगर हम महान दार्शनिकों को सुने, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा सेटिस्फेक्शन वही है। जबकि अगर हम उन चीज़ों को चेज करने के पीछे भागते हैं, तो वहाँ हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को ही उस प्रोसेस में गंवा देते हैं। वहीं अगर हम साइंस में देखते हैं कि इसका क्या लिंक बैठता है, तो न्यूरो साइंस और ब्रेन केमिस्ट्री हमें बोलती है कि जॉय इज अ स्टेट ऑफ बी। वही कि जॉय, आनंद, खुशी, सेटिस्फेक्शन हमें जब भी प्राप्त हो सकते हैं जब हम स्टेट ऑफ बी, स्टेट ऑफ फ्लो, या वही जो लाओ से ने कहा था, स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ फ्लोइंग वाटर के रूप में जब तक हम रहते हैं, जब तक हमारे साथ ये सारी चीजें चलती रहती हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमें ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस और क्रिएटिव फ्लो, यानी म्यूजिक, आर्ट, डांस, हमारी हॉबीज, किसी के लिखना, बातें करना, कुछ इंसाइटफुल करना, हमें इनसे जुड़े रहना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं और हमें असलियत में जीवन का मतलब समझाती हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी अ बर्डन टू कैरी, बट अ सॉन्ग टू डांस टू। जीवन कोई एक बोझ नहीं है हमारे ऊपर जिसे हमें जीते जाना है, उदास रह गए। ये एक नृत्य है, एक संगीत है, सॉरी, ये एक संगीत है जिस पे हमें नृत्य करते जाना है। जितना एंजॉय करेंगे, जितना ज्यादा इस लाइफ को लाइफ की तरह रहेंगे, जिएंगे, खुश रहेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उतना ही ज्यादा हम इसका आनंद उठाएंगे।
हम सीरियस होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। अगर हम सीरियस होने के लिए पैदा हुए होते तो आप हमारे बचपन को ऑब्जर्व करोगे, हम सबके बचपन को, तो आप देखोगे हम बचपन में ऐसे नहीं थे। तो जब हम बचपन में ही ऐसे नहीं थे, अपनी माँ के गर्भ में ही ऐसे नहीं थे, तो हम ऐसे होने के लिए तो शायद नहीं पैदा हुए थे। ये बात तो हम समझते हैं और हमको समझनी चाहिए। हम पैदा हुए थे अवेयर होने के लिए, हम पैदा हुए हैं नाचने के लिए, गाने के लिए, हम पैदा हुए हैं प्यार फैलाने के लिए, हम पैदा हुए हैं इस अंधकार से बाहर निकलकर इस रोशनी में जीने के लिए, हम पैदा हुए हैं जीने के लिए। जितना ज्यादा हम लाइफ को फिक्स फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसके लाइफ का मैजिक जो होता है ना, एक मैजिक जी कहते हैं कि ना, हम कहते हैं दूसरों को देखे इसके जीवन में कुछ मैजिक है। तो जितना ज्यादा हम खुद की लाइफ में उस चीज को फिक्स अपने हाथ में, हर चीज मैं करूंगा, मैं करने की कोशिश करेंगे, हम वो मैजिक मिस कर देते हैं। क्योंकि लाइफ फिक्स होने के लिए नहीं है, लाइफ फील करने के लिए है, लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए है, लाइफ उदास होने के लिए भी है। क्योंकि जब तक उदास नहीं होंगे, जब तक ये कैसे पता चलेगा कि जब खुश होंगे तो जब कैसा लगेगा। मेरे कहने पे एक चीज जरूर शुरू करो। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था एंड में आकर कि वो चीज आपने शुरू करी नहीं करी, वो उस वीडियो के कमेंट में या इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं। क्योंकि मेरा इन वीडियो का पर्पस एक खाली आप लोगों को स्पिरिचुअल टॉकिंग या एक मोटिवेशनल वीडियो या कुछ इस तरीके से नहीं है। इतनी मेहनत इस पर उसको प्रिसाइज करना, टॉकिंग को इशू की इतनी सारी चीज पर मेहनत बस इसलिए कर दी जा रही है कि आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन में लाओ, इन चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करो, हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन के लिए आगे बढ़ो। तो मेरे कहने पर एक चीज जरूर ट्राई करो, हर दिन बस एक बार हंसो। कुछ जीवन में परेशानी है, कुछ बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे जा रही हैं, और सब कुछ अगर लग रहा है सब कुछ बिखरा हुआ है, कैसा भी लग रहा हो, एक मिनट बैठो, अपनी कुर्सी पर बैठो, अपने बेड पर बैठो, जमीन पर बैठो, कहीं बैठो, गहरी गहरी सांस लो और पूछो अपने आप से क्या आने वाले 10 साल बाद ये चीज मेरी खुशी से ज्यादा मैटर करेगी, या अगर मैं एक पल को यहाँ पे हंस लूंगा, ये वो मेरे को ज्यादा याद रहेगा। तो हंसो, एक बार दिन में जरूर हंसो। और अगर तुम दिन में एक बार भी नहीं हंस रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सच्ची में तुम जी भी रहे हो। अपने अपनी पसंद का एक काम दिन में एक बार जरूर करो। किसी को नाचना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। बहुत बिजी स्केड्यूल है, ऑफिस से आना जाना, पढ़ाई करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, जो भी है अच्छा है, उसको जरूर करो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे, और मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, मैं तो कहता हूँ पहले करो और फिर खुद देखो। एक बार दिन में वो काम जरूर करो जो तुम्हें दिल से बहुत पसंद है। एक बार करके 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए जरूर टाइम निकालो। जीवन को ठहराव से जियो, ना कि भाग दौड़ में जियो। और अपने आप से एक सवाल हर दिन पूछो, कैन आई लेट दिस मोमेंट बी एग्जैक्टली एज इट इज एंड स्टिल फील जॉय। क्योंकि जीवन का बस एक ही सत्य है, लाइफ बिकम्स डिवाइन नॉट व्हेन इट इज कंट्रोल्ड बट व्हेन इट इज अलाउड टू ब्लूम ऑन इट्स ओन। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों यारों भाई बहन पति पत्नी गर्लफ्रेंड प्यार टीचर्स, किसी को भी आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर उतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। क्योंकि इन वीडियो का उद्देश्य केवल टीचिंग्स को फैलाना नहीं है, इन वीडियो का उद्देश्य है जीवन में परिवर्तन लाना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो भी सुझाव, जो भी बातें हैं, आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो में, आने वाली हर एक वीडियो में हम उसको और इम्प्रूव करें और ज़्यादा अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।